नेपाल का जो जेनजी प्रोटेस्ट है वैसा ही प्रोटेस्ट जेनजी प्रोटेस्ट इंडिया में भी होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, अभी कई दिनों से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। वो ये गढ़ा जा रहा है कि पाकिस्तान में हुआ, सड़कों पे लोग आए और आज आमिर खान अंदर हैं, माफ़ कीजिएगा, इमरान खान। उसके बाद तालिबान का शासन लोगों ने देखा, किस तरीके से लोग भाग भाग के आए, गाड़ी वो प्लेन के टायर पे चढ़ के आए। जब सिविल जो लोगों की स्थितियां ख़त्म हो जाती हैं, इस तरह का विद्रोह था। बांग्लादेश में आपने देख लिया, श्रीलंका में देख लिया और नेपाल में देख लिया। मगर श्रीलंका, नेपाल और यहाँ बांग्लादेश में आपने तीनों चीज़ों में समानता देखी होगी। लोग सड़क पे आए, सड़क पे आने के बाद उन्होंने राज प्रतिष्ठानों पे हमला किया, राष्ट्रपति भवन में घुसे, वहाँ की चीज़ें तोड़ी, आग लगाया। ये तीनों जगह एक जैसा हो रहा है। इसमें हम अपनी जेनजी जो नई पीढ़ी है इसको बिल्कुल दोषी नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये इंडिया में तो सारी जगह, हाँ, ये बिल्कुल भी, क्योंकि जो विजुअल हमारे पास है उसमें बच्चे नारे लगा रहे हैं या बच्चे कुछ कर रहे हैं। कोई बच्चा परिपक्वता से इस पूरे बदलाव को लेकर कुछ नहीं बोल रहा है। उनका एक ठीक है, उनका आंदोलन है या उनका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चले गए हैं या आज बच्चा जितना एडिक्ट हो गया है इतने तक हो सकता है। आज जेनजी यूनिवर्सिटी में भी तो आंदोलन करते हैं, गमले तोड़ने तक करते हैं, मगर सर को गाली नहीं देते हैं। या आप मिलेनियम एज के हैं, आप लोगों ने जब आंदोलन किया होगा तो एक शिष्टाचार रहता है, एक जिम्मेदारी रहती है, हम कहाँ तक हमला करेंगे। इसके पीछे कौन है, इनके कारण कोई नहीं जानना चाह रहा है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र का देश है, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, मगर भारत के नागरिकों के भीतर एक लोकतांत्रिक मूल्य इतने बड़े हैं कि वे विरोध कर सकते हैं। विरोध का स्तर थोड़ा तीव्र हो सकता है, मगर राष्ट्र विरोधी हो जाए, सत्ता के प्रति नाराजगी होगी, मगर व्यवस्था को तोड़ने वाला नहीं होगा। और ये हमारे यहाँ लगातार कोशिशें हो रही हैं। आप शाहीन बाग का आंदोलन देखिए, भीड़ को एनआरसी का पता नहीं, सीए का पता नहीं, मगर भीड़ बहुत थी और लगातार देश विरोधी बातें हो रही थी। दूसरा, एक सरदार जी वहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, कह रहे मैं अपने फ्लैट बेच रहा हूँ। इस समय वो सरदार जी पंजाब के बाढ़ में गायब हैं। वो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, हमारे साथ कौन कौन लोग हैं उसको समझने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन, देश के खिलाफ बातें हो रही है। आप पीएम के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कीजिए, चलेगा। आप देश के खिलाफ बातें करें उस मंच से, और वो भी देश का मासूम किसान, अन्नदाता, और आप ट्रैक्टर लेकर लाल किला चढ़ गए। उसके पीछे कौन लोग हैं? जब सत्र शुरू होता है, जॉर्ज सोरोस की रिपोर्ट आ जाती है, आपको बीबीसी की कोई रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। उसको लेकर, उन विवादित विषयों को लेकर सदन को हमारा इंडी गठबंधन चलने नहीं देता है। उसके बाद हमारे एमओयू, राहुल गांधी चाइना के साथ एमओयू करते हैं। एक पार्टी का, राजनीतिक दल का एक देश के साथ क्या एमओयू हो सकता है? फिर राहुल गांधी बीच बीच में विदेश जाते हैं और बताते नहीं कहाँ जा रहे हैं, और जब जाते हैं तो विदेश से वो भारत के लिए खराब बोलते हैं। भारत की यूनिवर्सिटी उन्हें क्यों नहीं बुलाती है? जब उन्हें ऑक्सफोर्ड बुला रहा है, कैम्ब्रिज बुला रहा है, उनके देश जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, या जहाँ भी हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बुला रही? नहीं तो वो इवेंट ही बना ले कि भाई हमारे लोग सवाल पूछेंगे, हमारे सब कुछ करेंगे, राहुल गांधी की जय जयकार करनी है, भारत में तो करें। ये सारा एक नैरेटिव है, ये पूरे देश विरोधी जो चीज़ें हैं, और हम आंखें बंद करके इन चीज़ों के बजाय, आप यहाँ देखिए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सवाल कौन पूछ रहा था? भारत। गर्व करने के बजाय हमारे देश के सारे लोगों को, भाई विदेश का आक्रमण हो रहा है तो वयम पंचाधिकम शतम, हमारा देश बिल्कुल नहीं, का पेड़ गिराए। जब उन्होंने संख्या दी तब पता है। एनटीआरओ ने बताया इतने मोबाइल वहाँ पर काम कर रहे थे, तब भी नहीं माने आप। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे नहीं माने, चीन के साथ झड़प पे आप नहीं माने, क्योंकि आप भारत को सदैव कमतर दिखाना चाह रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है? तो इसलिए भारत के भीतर सारे टूल काम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां उनका मोहरा हैं, जो अपोजिशन दिख करके इस नैरेटिव पे काम कर रही हैं, मगर भारत के लोग इसे नहीं सफल होने देंगे। भारत के लोग बदलाव कर सकते हैं, सत्ता बदल सकते हैं, नाराजगी का तरीका दूसरा हो सकता है, मगर भारत का मजबूत लोकतंत्र है। और ये आज नहीं कल आपके समझ में आएगा कि मासूम बच्चों की आड़ में कितना बड़ा खेल किया जा रहा था, वो समय के साथ जानकारी में आएगा।